आज हम रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई थी। ये मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी अभिनेत्री आज हमारे बीच में नहीं है। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी यादें लोगों के जहन में जिंदा हैं। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उन्हें जितना प्यार बॉलीवुड से था, उससे ज्यादा वे आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे बचपन से आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थीं और देश की आजादी के लिए जंग लड़ना चाहती थीं। लेकिन किस्मत उन्हें कोल्हापुर से माया नगरी ले आई। नंदा ने बॉलीवुड की 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर में बतौर अभिनेत्री नंदा की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर बतौर अभिनेत्री नंदा की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार की पत्नी की भूमिका निभाई, जो अपने बच्चे को ट्रेन से बचाते समय अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इस फिल्म में अपनी छोटी सी भूमिका में नंदा ने सिने दर्शकों का मन मोह लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी नंदा। नंदा के घर में फिल्मी माहौल था। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी रंगमंच के जाने माने हास्य कलाकार थे। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया था। नंदा के पिता चाहते थे कि वो अभिनेत्री बने, लेकिन इसके बावजूद नंदा की अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नंदा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थीं। उनकी ही तरह सेना से जुड़कर देश की सेवा करना चाहती थी। माँ के समझाने पर नंदा ने कटवाए थे बाल। नंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पढ़ाई में व्यस्त थी, तब उनकी माँ ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी फिल्मों में लड़के का किरदार निभाओ। माँ की इस बात को सुनकर नंदा को काफी गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने बाल कटवाने से साफ तौर से मना कर दिया, लेकिन माँ के समझाने पर वो इस बात के लिए तैयार हो गई। फिल्म के निर्माण के दौरान नंदा के सिर से पिता का साया उठ गया, साथ ही फिल्म भी अधूरी रह गई। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना बंगला और कार बेचने के लिए विवश होना पड़ा। बढ़ती उम्र के साथ फिल्मों में काम करना किया कम। शोर फिल्म में काम करने के बाद अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदा ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था। इस दौरान उनकी परिणीता, प्रायश्चित, कौन कातिल, असलियत और नया नशा जैसी फिल्में आई, लेकिन ये सभी फ्लॉप रहीं। लगातार फिल्मों की असफलता को देखते हुए नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। साल 1981 में नंदा ने फिर की बॉलीवुड में वापसी। साल 1981 में नंदा ने आहिस्ता आहिस्ता से बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी की। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग और मजदूर में अभिनय किया। इन तीनों फिल्मों में नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कभी नहीं मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। नंदा ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन किसी भी फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाई। 1960 में आई आंचल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें दिया गया था। वो फिल्म भाभी, आहिस्ता आहिस्ता और प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और इत्तेफाक 1969 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गई थी। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपर हिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बहन का रोल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपर हिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा के अभिनय की प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक,
छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार नहीं कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रूपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गईं। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफेद साड़ी में जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा काफी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।